अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, सूरह ज़ुहा की इब्तिदाई आयत करीमा आप हजरात के सामने तिलावत की गई है। देखिए, अव्वल से लेकर आखिर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, और आखिर में मैंने जो आयत करीमा तिलावत फरमाई कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, उसके अंदर जरा गौर करेंगे, सोचेंगे तो ये बात सामने आएगी कि आयत करीमा कितनी जामे है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि तुम्हारा दूसरा मरहला, हर दूसरा मरहला हर पहले मरहले से बेहतर होगा। हर दूसरा मरहला हर पहले मरहले से बेहतर होगा। यानी लम्हा ब लम्हा आपका मुस्तकबिल, आपका भविष्य ये तरक्की करता जाएगा और ताबनाक बनता जाएगा। इसी को अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि आपकी पिछली जिंदगी आपकी अगली जिंदगी से अरफा और आला हो। कितनी अरफा, कितनी आला कि हम सिर्फ पिछली से पिछली जिंदगी को ले ले, उठा ले कि कयामत के मैदान के अंदर, मैदान महशर के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले हो। ये कितना बड़ा एजाज, दुनिया का सबसे बड़ा एजाज व इकराम से भी कहीं बड़ा एजाज कि वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी उम्मती होगा और सारे औलाद आदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के तले हो। बहुत बड़ा एजाज। मुअर्रिखीन ने लिखा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस जमीन के जन्नत से जमीन के ऊपर तशरीफ लाए, उसके 6113 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए। अब ये तारीखी बात है, अक़वाल अलग अलग हो सकते हैं। एक कौल ये है कि 29 अगस्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 29 अगस्त सन ईस्वी 570 की सुबह में मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो आज कौन सी अगस्त है भाई? 29 अगस्त है आज भी। एक कौल है। एक कौल यह है 20 अप्रैल सन ईस्वी 571 को सुबह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। खैर, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जब तशरीफ लाए, आप जानते हैं कि आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है? पता है? अब्दुल्लाह। बड़े खूबसूरत थे, बड़े ज़हीन थे,
और इसी बिना पर कुरैश का हर घर ये चाहता था और दूसरे कबीले वाले भी ये चाहते थे कि हम अपनी बेटी को अब्दुल्ला के निकाह के अंदर दे। इसी वजह से लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब अब्दुल्ला का जोड़ा मुतय्यन किया था और वही होने वाला था और कहीं होने वाला नहीं था, क्योंकि इस जोड़े से वो शख्सियत पैदा होने वाली थी जो पूरे आलम को रोशन करने वाली थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने भी ऐसी खूबसूरत ऐसी ज़हीन औरत ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के लिए मुंतखब फरमाई थी। वरना चाहता था तो हर एक के अब्दुल्ला था, मेरी बेटी का निकाह अब्दुल्ला से हो जाए कि नहीं नहीं नहीं। अभी अब्दुल्ला का रिश्ता कहीं तय नहीं हुआ और उसी दौरान के अंदर आपके वालिद अब्दुल मुत्तलिब का सफर यमन की तरफ हुआ है और यमन के अंदर जिस घर के अंदर आप ठहरे थे वो यहूदी का बहुत बड़ा आलिम था। उसने देखा जब अब्दुल मुत्तलिब को तो कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब अगर इजाजत हो तो मैं आपके बदन के कुछ हिस्से को टटोलना चाहता हूं। हैरत में पड़ गए अब्दुल मुत्तलिब, क्या वजह है? इजाजत दे दे, इजाजत दे दे। और यहूदी आलिम अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे महबूब के दादा है बदन को टटोलने लगा। टटोलते टटोलते जब उसकी निगाह नाक पर पहुंची तो ठहर गया और दोनों नथने को देखा और कहने लगा इब्ने हाशिम, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब औलाद है किसकी? हाशिम की ना। हाँ, कहा इब्ने हाशिम मुबारक हो नबूवत की और मुबारक हो सल्तनत की। ये बड़े माहिर होते थे यहूदियों के आलिम। अच्छा, खैर अब्दुल मुत्तलिब तो वापस तशरीफ लाए हैं, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर आ गए। अब उस यहूदी आलिम ने कहा था कि रिश्ता कबीला बनु ज़हरा में कर, ताकि नबूवत की झलक वहां कुछ नजर आ रही है। इसलिए रिश्ते तो कहीं आए, कहीं घराने चाहते थे कि, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बनु ज़हरा के अंदर ऐसी लड़की को तलाश किया जाए जो खूबसूरत भी हो खूबसीरत भी हो। दोनों चीजें हो तो कमाल है, खूबसूरत भी हो और खूबसूरत भी हो। टटोला गया तो बनु ज़हरा की वहब की लड़की आमेना नजर आई। पैगाम डाला गया, सामने वाले भी तैयार थे, मंजूर हो गया। कुछ ही वक्त के अंदर अब्दुल्ला का निकाह कबीला बनु ज़हरा की लड़की आमेना के साथ हुआ। बस कुछ ही वक्त गुजरा था कि आमेना उम्मीद से भी हो गई, बस उम्मीद से भी हो गई। अब इसी दरमियान के अंदर मुल्क शाम का सफर पेश आया और अब्दुल्ला मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। अभी नई नई दुल्हन है, हमल ठहर चुका है और आप जा रहे हैं मुल्क शाम की तरफ। काफिला मुल्क शाम पहुंच भी गया और मुल्क शाम लेन देन को निपटाकर वापस आ रहा था कि यसरीब में पहुंचा। मदीना का पुराना नाम क्या है? यसरीब पहुंचा। अल्लाह को कुछ ऐसा मंजूर था कि अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे से मिलने वाले नहीं थे और नई दुल्हन आमेना भी अपने शोहर से मिलने वाली नहीं थी। बुखार आया और यसरीब ही के अंदर अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो गया। रंज गम जरूर अतराफ के अंदर आपको दफन कर दिया गया, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला और मक्का के अंदर जब खबर पहुंची तो सब गम के अंदर शरीक हुए। लेकिन वो अल्लाह जो किसी के वहां गम देता है तो इंशाअल्लाह खुशी भी देता है। समझ में आया? ये गम तो हुआ बेटे की
रुखसत होने का, इस दुनिया से चले जाने का, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ी नेमत देने वाला था, बहुत बड़ी नेमत। और कुछ अरसे के बाद आमिना के वहां लड़का पैदा हुआ और वो लड़का मोहम्मद तशरीफ लाया। यहां मक्का के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हो रहा है। मदीना के अंदर इसी सुबह के अंदर यहूदी पहाड़ पर चढ़ रहा है, यहूदी का बड़ा आलिम, और ऐलान कर रहा है, ऐ यहूदियों जमा हो जाओ। सारे यहूदी जमा हो गए। मदीना की पहाड़ी पर ऐलान कर रहा है कि आखिरुज़्ज़मा अहमद इस दुनिया के अंदर तशरीफ ला चुके हैं। मक्का में पैदा हुए, मदीना से ऐलान हो रहा है। मक्का का यहूदी कह रहा है कुरैशियों से, आज तुम्हारे कबीले के अंदर कोई लड़का पैदा हुआ है। कुरैशियों ने कहा हमें पता नहीं। तहकीक की गई तो कहा अब्दुल मुत्तलिब के वहां पोता पैदा हुआ है। वो यहूदी आया अब्दुल मुत्तलिब के घर पर, लड़के को देखा, लड़के को देखकर कहने लगा ये वो लड़का है जिससे तुम्हें मशरिक और मगरिब के अंदर इज्जत नसीब होगी। हाँ, अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को हाथ में लिया, हरम गए, गोद में लेकर तवाफ किया और नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत बड़ा एहसान था इस उम्मत पर। इसी को कुरान करीम ने बयान फरमाया। क्या कहा? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क्या कुरान में बेहतरीन अंदाज में नक्शा। एक कायनात में बसने वालों, ए ईमान वालों, इस बात को समझ लो। किस बात को समझना है? कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी तरफ जो मबऊस बनाकर भेजा है, ये हमारा बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान। पता ये चला कि खुशी की बात यह है, बड़ा एहसान ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे लिए सरमाया हिदायत है। क्या है भाई? क्या है? कुछ कहना चाहता हूं मैं। सरमाया है हिदायत। हाँ, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ न लाए तो हम सारे के सारे महरूम होते या नहीं? ईमान मिला नबी की बदौलत, आमाले सालिहा की तौफीक हुई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बदौलत। और यही ईमान और यही आमाले सालिहा एक ऐसी चीज है कि जिसके बदले में अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, वरना जन्नत मिलने वाली। पता चला दुनिया की सारी खुशियां जो हमें नसीब हुई वो बदौलत मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद पर हुई, और आखिरत की सारी खुशियां जो हमें नसीब होगी वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बदौलत होगी, उसके बगैर नहीं हो सकती। और अल्लाह की जात से कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जन्नत में खुशियां भी मनाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बदौलत। तो पता चला नेमत तो बहुत बड़ी मिली है, और बात साफ है कि कायदा उसूल है। इसीलिए तो कुरान करीम ने बार बार कहा है, और ये एहसान को कई मर्तबा जतलाया है। जिस तरीके से इस आयत में जतलाया, कुरान ने बहुत जगह पर जतलाया। एक जगह पर फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन।
एक जगह पर फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला कलीला। रईसुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि कुरान ने यहाँ दो ज़िक्र किए, एक तो फजल का जिक्र किया और एक रहमत का जिक्र किया। ये फजल और रहमत से ज़ाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कौन है भाई? कौन कह रहा है? रईसुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कह रहे हैं। तो क्या फरमाया कि अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रात न होती तो तुम लोग खसारे में होते। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की रात मबूस न की जाती तो सिवाय थोड़े के सारे शैतान की इत्तिबा करने वाले होते। तो ये नेमत है कि नहीं भाई? है ना नेमत? जवाब दो ना। तो नेमत पर क्या होनी चाहिए? दो चीज होनी चाहिए। नेमत पर एक होता है शुक्र और नेमत पर एक होती है खुशी। ये दो चीज होती है। आदमी को बड़ी नेमत मिले तो उस नेमत पर उसको शुक्र भी अदा करना चाहिए, खुशी भी करनी चाहिए। और अगर दीनी नेमत मिले तो और ज्यादा खुश होना चाहिए। और दीनी नेमत में से भी बड़ी नेमत मिले तो और ज्यादा खुश होना चाहिए। और उन बड़ी नेमतों का सरमाया मिल जाए, असल मिल जाए रसूलुल्लाह की रात, तो और खुशी मनानी चाहिए। है ना भाई? पता चला नबी की बासत, नबी की मेराज भी खुशी है, नबी की पैदाइश भी खुशी है, नबी का मबूस होना भी उम्मत के लिए खुशी है, नबी का सरमाया हिदायत होना भी उम्मत के लिए खुशी का। खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, लेकिन हर खुशी के मनाने का तरीका होता है। क्या होता है भाई? हर खुशी के मनाने का तरीका होता है। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे महबूब, आप तो दुनिया की हर शे के लिए, सारे आलम के लिए क्या है भाई? रहमत है। तो पता चला कि नबी की बासत पर तो हर चीज को खुशी मनानी चाहिए, मुसलमानों को भी मनानी चाहिए और गैर मुस्लिमों को भी मनानी चाहिए, क्योंकि आप तो हर एक के लिए क्या है। लेकिन खुशी के मनाने का तरीका हुआ करता है। वो तरीका क्या है? तो कहना उसके अंदर तजदीद हो न तहदीद हो, दो चीज होनी। कौन? अब असल बात है। अब बात क्या है? अब असल इस तरीके के अंदर न तहदीद हो न तजदीद हो। तहदीद का मतलब क्या? हदबंदी ना हो कि इन्हीं दिनों के अंदर हम खुशियां मनाएं। यह हदबंदी नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात? क्यों? कि अगर कोई आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान फरमा रहा है, तो मैं अर्ज कर रहा था, कोई नबी के खाने को बयान करे, कोई नबी के पीने को बयान करे, कोई नबी के पहनने को बयान करे, तो ये दुनिया में सबसे बड़ी इबादत है। नबी की सीरत को बयान करना बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। समझ में आई बात? लेकिन वक्त मुतय्यन न हो, वक्त मुतय्यन न हो। पूरी जिंदगी नबी के तरीके को बयान करते रहो, नबी की सीरत को बयान करते रहो, क्योंकि अगर तुम नबी की सीरत को बयान नहीं करोगे तो लोग जानेंगे कैसे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात क्या है। तो ये तो बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन कैद न लगाओ कि इसी महीने में इसी दिन ये करेंगे, ये गलत। फरमाया तजदीद न हो। तजदीद का मतलब क्या? तुम्हारे एतबार से कोई खुशी का तरीका न बना। समझ में आए? हाँ। अब जरा अंदाजा लगाओ कि हमने तो अपने एतबार से खुशी का तरीका बना। इसीलिए फरमाया मेरे महबूब ने खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम
सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, मेरा जमाना कहो बेहतर जमाना, मेरे बाद वाला जमाना तो क्या बेहतर जमाना, उसके बाद वाला जमाना तो क्या बेहतर जमाना। पता चला 3 जमाने की गारंटी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दी। एक जमाना सहाबा का, दूसरा जमाना ताबईन का, तीसरा जमाना तबे ताबईन का। इन 3 जमानों की गारंटी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तो जरा मुझे ये बताओ कि नबी ने जिन 3 जमानों को बेहतर जमाना किया है, इन तीनों जमानों में कहीं ऐसे तरीके का सबूत नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। ये जो है ना, ये तो 5वीं सदी में अरबल का हाकिम सलाहुद्दीन ने शुरू किया है। किसने किया है? तब से चल रहा है 5वीं सदी। उससे पहले कहीं इसका वजूद नहीं था इस चीज का। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर सहाबा के जमाने में विलादुन नबी को इसी तरीके से मनाया जाता, वफातुन नबी को इसी तरीके से मनाया जाता, तो सबसे बड़ी दलील ये है कि आपकी पैदाइश की तारीख के अंदर और आपकी वफात की तारीख में इख्तिलाफ होता ही नहीं। इख्तिलाफ का होना इस बात की बय्यीन दलील है कि इन लोगों ने इस चीज को इतना नहीं लिया था। समझ में आई बात? तभी तो इख्तिलाफ है, क्योंकि जो नबी के एक एक लफ्ज को पकड़ पकड़ कर उम्मत तक जिसने पहुंचाया है, नबी के एक एक हदीस को हूबहू कुछ भी फर्क के बगैर जो लफ्ज मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान से निकला, वही लफ्ज इस उम्मत को 1400 साल बाद भी मिला। जिसने नबी के अल्फाज की इतनी हिफाजत की हो, क्या वो नबी की पैदाइश की तारीख की हिफाजत न करते? दूर करते। लेकिन देखा कि ये कोई अहम नहीं है। अहम यह है कि मेरी और आपकी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर आया है। ये अहम। नबी ने किस तरीके से खाया, किस तरीके से पिया, क्या पहना, घर में कैसे रहे, बाहर कैसे रहे, आपकी तिजारत कैसे रही, आपका सफर कैसा रहा, सहाबा ने इसको ऐसा अख्ज़ किया, ऐसा पकड़ा कि ये इनकी कामयाबी का जरिया है। यही वो जरिया है कि जिसके जरिए से लोग जन्नत में पहुंच सकते हैं। तो सहाबा ने महफूज कर उम्मत तक पहुंचा दिया कि ये लो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। ताबईन ने पहुंचाया, ताबईन ने पहुंचाया। लेकिन ये जो चीज चल रही है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तो इन म्यूजिक को तोड़ने के लिए आया हूं, ये डीजे बीजे को तोड़ने के लिए आया हूं। जिस चीज को नबी तोड़ने के लिए आया हो, नबी की शान में बोले जाने वाले कलिमात इसी संगीत के साथ बोले जाए। बस अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। इस उम्मत में ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम बगैर वुजू के नहीं लिया। इस उम्मत में ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि जिस पर्ची पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा हो, उन्होंने बगैर वुजू के छुआ तक भी नहीं है। ये अदब था, ये एहतराम था। लेकिन आज नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा पर लगाया जा रहा है, और इस झंडे को घरों पे लगाया जा रहा है, और इस घरों के ऊपर, दुकानों के ऊपर ये झंडे लग रहे हैं, और इस झंडे के ऊपर परिंदे बैठ रहे हैं और अपनी नापाकी को गिरा रहे हैं। अंदाजा तो लगाओ, ये बेअदबी नहीं तो क्या है, ये तौहीन नहीं तो क्या है। जिस कपड़े पर कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, आज वो कपड़ा कहां निकल रहा है? देखिए आप सब, ये तौहीन नहीं तो क्या है, ये मोहब्बत है, ये अकीदत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये मोहब्बत है, ये अकीदत है? हरगिज़। नाम मोहम्मद है, उसका अदब भी जरूरी है, उसका एहतराम भी जरूरी है। जब किसी पर्चे के अंदर मोहम्मद लिखा हुआ मिल जाए तो उसको चूम लो, उसको उठा लो, उसको साफ कर दो, अच्छी तरीके से रखो। हाँ,
हमारे अकाबिर ने तो इस कदर क्या है कि जिस कपड़े के ऊपर यानी कि जिस कागज के ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ होता है ना, उस कागज के ऊपर भी कोई कागज नहीं रखते थे, उस कागज के ऊपर भी कोई कागज नहीं रखते थे कि नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा। लेकिन आज नाम की ये तौहीन बाजारों में बेचा जाए, लिखा हुआ हो, गुंबद खजरा का फोटा हो, बहुत किया गया। तो फरमाया खुशी होनी चाहिए, क्यों ना हो, जरूर होनी चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए, क्यों नहीं, जरूर मनानी चाहिए। बहुत बड़ी नेमत है, सरमाया हिदायत है, लेकिन तरीका होता है, उस तरीके पर हम खुशी मनाएं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से साबित है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि जो चीज असलाफ के अंदर, असलाफ से मेरी मुराद 3 जमाने जो मैंने बताया, सहाबा का, ताबेईन का, तबे ताबेईन का, जो काम इन 3 जमानों के अंदर साबित ना हो, अमल ना होता हो, या उसकी कोई असल न मिल रही हो, तो अब 2 हाल से खाली नहीं है, या तो वो काम बिदअत होगा या रस्म हो। क्या होगी? अगर अब बिदअत किसे कहते हैं, रस्म किसे कहते हैं, वो समझ लो। बिदअत और रस्म में फर्क सिर्फ इतना है कि बिदअत सवाब समझकर किया जाता है, क्या कर समझकर, तो ये बिदअत। इन खैरुल कुरून में अमल नहीं है और उसकी कोई असल भी नहीं है, और आदमी सवाब समझकर ये काम कर रहा है, तो ये बिदअत है। और बिदअत के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत गुमराही है और गुमराही का नतीजा जहन्नम है। तो उससे तो बचना चाहिए सवाब की नीयत से। लेकिन अगर सवाब की नीयत ना हो तो रस्म, मसलन ईद के दिन हम सब शिरखुमा बनाते हैं, तो शिरखुमा बनाना किसी हदीस से साबित है नहीं, लेकिन चल रहा है, पहले से बना रहे हैं। ईद के दिन सब मुआनका कर रहा है ना, मुआनका साबित है नहीं, साबित कहीं साबित नहीं। ईद के दिन मुआनका कर, दोनों भाई घर से साथ में निकले हैं और ईद की नमाजों में दोनों भाई मिल रहे हैं आपस में, तो ये मुआनका साबित नहीं है ईद के दिन, लेकिन कर रही है उम्मत, लेकिन सवाब समझकर नहीं कर रही है, तो ये रस्म क्या है। लेकिन दोनों से रोका गया, बिदअत से भी रोका, रस्म से भी रोका। रस्म से क्यों रोका? रस्म से इस बिना पर रोका है कि गले का टोक बन जाएगा, हाथ पे की बेड़िया बन जाएगी, और उम्मत इसमें इस कदर उलझ जाएगी कि उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। और आज हर रस्म देख लो हमारे लिए वबाल जान बनी हुई है, हर रस्म को उठा लो, आज हमारे लिए क्या बन रही है, वबाल जान बन रही है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, नबी की आमद खुशी का महीना, खुशी का दिन, खुशी जरूर, खुशी का असर ये होना चाहिए कि आज से मैं और आप नियत कर ले कि इस महीने में, क्यों कि तारीख में इख्तिलाफ, दीन में इख्तिलाफ, कौन से दिन पैदा हुए हैं उसमें इख्तिलाफ, कौन सी तारीख को पैदा हुए हैं उसमें इख्तिलाफ, लेकिन नबी रबीउल अव्वल में पैदा हुए और रबीउल अव्वल में इस दुनिया से रुखसत हुए, ये फाइनल बात है। तो मैं और आप इस बात को तय करें कि मैं अपनी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका इस महीने की बरकत से इंशाअल्लाह मौत तो शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, कि जो जो सुन्नतें मेरी छूट रही है, जो जो तरीके में मोहम्मद रसूलुल्लाह से दूर हूं, इन तरीकों को मैं अपनी जिंदगी में लाऊंगा और अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करूंगा। अगर ये चीज हमने इस महीने से भी शुरू कर दी इसी नियत से, ए अल्लाह तेरे नबी की पैदाइश का महीना है, इसकी बरकत से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना आसान फरमा दे और आपके तरीके की मोहब्बत हमारे दिल में डाले, तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। तो करने के काम करे, न करने के काम से परहेज करे। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, आप तमाम की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।